इस वक्त मैं बैठा हूं पाकिस्तान के अंदर और मेरे पास टाइम बज रहा है 12:30 और एग्जैक्टली इसी वक्त इंडिया के अंदर 1 बज रहा होगा। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर यूके के अंदर अलग टाइम हो रहा होगा, न्यूजीलैंड के अंदर अलग, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हर कंट्री के अंदर अलग अलग टाइम होता है। कहीं पर दिन है, कहीं पर रात है, कहीं पर दोपहर तो कहीं पर शाम। किस तरह से टाइम के अंदर वेरिएशन आती है, क्यों हर जगह का टाइम अलग होता है, आइए सर आज की इस वीडियो के अंदर हम मुकम्मल तौर पे टाइम जोन को समझते हैं और इस वीडियो के बाद होपफुली आप घर बैठे कैलकुलेशन करके किसी भी कंट्री का टाइम बता सकेंगे। लेकिन उससे पहले सर हमने समझना होगा अपनी अर्थ के बारे में, अपनी जमीन के बारे में, इसके रोटेशन के बारे में। देखिए सर, ये जो हमारी अर्थ होती है, अब बखूबी जानते हैं ये लगभग एक सर्कल की तरह होती है और सर्कल जो होता है मैथमेटिक्स के अंदर 360 डिग्री का होता है और हमारी धरती 24 घंटों के अंदर एक रोटेशन दिन रात को पूरा करती है। अगर ये गोल है तो इसका जो चक्कर बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। अगर सर हमारी धरती 360 डिग्री चक्कर पूरा करती है 24 घंटों के अंदर और 360 डिग्री को अगर हम 24 पर डिवाइड करें तो सर हमें 1 घंटे डिग्री का रोटेशन मिल जाएगा। तो सर 24 को अगर 360 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री रोटेशन आ जाएगा, यानी कि 1 घंटे के अंदर जो अर्थ होती है वो 15 डिग्री रोटेट कर जाती है। अगर सर हम इस 15 को भी डिवाइड कर दे 60 मिनटों के अंदर तो सर हमारे पास 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री आएगा, यानी कि 4 मिनट होने के बाद धरती 1 डिग्री रोटेशन पूरा करती है। यानी कि सर 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री रोटेशन को पूरा किया और 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री और 24 घंटों के अंदर 360 डिग्री का रोटेशन पूरा किया। अब सर हमारे पास सोलर सिस्टम के अंदर जो सन आता है वो खुशकिस्मती या बदकिस्मती से एक ही होता है। अगर एक होता है तो उसकी रोशनी जमीन के किसी पर्टिकुलर हिस्से, खास हिस्से पर पड़ती है जमीन के गोल होने की वजह से। अगर सर जमीन हमारी एक मैप की तरह होती बिल्कुल फ्लैट तो जो सन से रोशनी आती है वो पूरे के पूरे जमीन के ऊपर पड़ती, मगर हमारे पास जमीन गोल है तो गोल होने की वजह से सूरज की जो रोशनी होती है वो किसी एक पर्टिकुलर हिस्से पर पड़ती है और जहां पर पड़ती है वहीं पर रोशनी होती है और वहीं पर दिन होता है और अगले साइड जहां पर अंधेरा होता है उसी को हम रात कहते हैं। तो सर धरती के गोल होने की वजह से हमारे पास वेरिएशंस आ जाते हैं। ये जो सर हमारी अर्थ है, जमीन है, इसके ऊपर एक्सपर्ट्स, जियोग्राफर ने कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया है ताकि इसको अच्छे तरीके से स्टडी किया जाए। 1884 की बात है सर, जब पूरी दुनिया के ऊपर बरतानिया की हुकूमत थी तो बरतानिया का कैपिटल सिटी जो लंदन आता है वहां पर एक लैब पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि सोलर सिस्टम से कनेक्टेड है। तो उस लैब के अंदर सर जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने टाइम जोन्स को बनाना शुरू किया। उन्होंने कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया। सबसे पहली जो लाइन खींची थी वो जीएमटी के ऊपर से बिल्कुल बीचों बीच खींचकर उसको 0 डिग्री मानकर और कहा कि इस लकीर से जो आगे होंगे जहां से सूरज निकलता है उनको हम ईस्ट का नाम देंगे और जो इस लकीर के इस पार होंगे जिनके पास सूरज हमारे बाद आता है तो उसे हम कहेंगे कि ये वेस्ट है। और सर इन्होंने कहा कि जो इस लकीर के ईस्ट में होगा उसे हम टाइम जोन प्लस का देंगे और जो इस लकीर से वेस्ट के अंदर होगा उसे हम माइनस देंगे। तो सर हम जितने भी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, अगर हम अपने मोबाइलों को उठाएंगे तो हमारे क्लॉक के अंदर वहां पर लिखा रहता है GMT +5। तो सर इसका मतलब ये होता है कि वो जो GMT की लाइन 0 डिग्री पर आती है जो कि ब्रिटेन के अंदर है, हम उससे +5 है, यानी कि हम उससे 5 घंटे आगे है। यानी कि सर ब्रिटेन के अंदर अगर सुबह के 12 बज रहे होंगे तो हम उनसे 5 घंटे आगे होंगे, हमारे पास शाम के 5 बज रहे होंगे। अगर किसी कंट्री के क्लॉक के अंदर लिखा रहता है कि GMT +7 तो इसका मतलब ये है कि वो 7 घंटे GMT यानी ब्रिटेन से
से आगे रहेंगे। अगर वहां पर 12 बज रहे हैं ब्रिटेन के अंदर तो +7 का मतलब है कि शाम के 7 बज रहे होंगे। अब सर उन्होंने जब ये लाइन बनाई थी, टाइम जोन्स बनाए थे, तो उन्होंने इन टाइम जोन्स को 24 टाइम जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि सर हमारी जो अर्थ होती है वो 24 घंटों के अंदर रोटेशन पूरा करती है, तो 24 टाइम जोन को बना दिया गया। 1 घंटे का एक टाइम जोन, और मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में जो अर्थ रोटेट करती है वो 15 डिग्री करती है, तो एक टाइम जोन 1 घंटे का और 15 डिग्री का रहता है। अब GMT सर जो कि 0 डिग्री पर आता है, उन्होंने ईस्ट के अंदर 7.5 डिग्री और वेस्ट के अंदर 7.5 डिग्री को बनाकर एक टाइम जोन को बनाया, बाकी हर 15 डिग्री का एक टाइम जोन बनाया। तो सर अगर हमने पाकिस्तान की लोकेशन को चेक करना हो कि कितने डिग्री पर आता है, तो सबसे पहले हम GMT पर जाएंगे, वहां पर 0 डिग्री। हमने सर GMT से +5 किया था, यानी 5 घंटे आगे हैं, तो हमने 5 टाइम जोन्स को लेना होगा। सर पहला टाइम जोन ईस्ट के अंदर आधा आता है 7.5 डिग्री का, उसके बाद सर दूसरा टाइम जोन 15 डिग्री का, तीसरा 15, चौथा भी 15 और पांचवा भी 15, यानी 4 जो टाइम जोन है वो हमारे पास 15 डिग्री के हैं, और पांचवा जो टाइम जोन है वो 7.5 डिग्री का है। अगर हम इसको प्लस करते हैं 15, 15, 30, 30 और 30, 60, 60 और 7.5 को इसके अंदर प्लस करेंगे तो सर हमारे पास 67.5 डिग्री आ जाएगा, जो कि एक पाकिस्तान की एग्जैक्ट लोकेशन है। यानी कि सर हमारा जो पाकिस्तान है वो GMT से 5 घंटे आगे है और 67.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर आता है। तो सर अगर हमने किसी भी कंट्री का टाइम कैलकुलेट करना है तो हमें उसका डिग्री लॉन्गिट्यूड मालूम होना चाहिए। तो सर हम समझने के लिए जस्ट सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं, मैं कहता हूं अगर न्यूजीलैंड जो कि ईस्ट 100 डिग्री पर आता है वहां पर 5 बज रहे हैं, और UAE 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में आता है तो वहां पर कितने बज रहे होंगे। तो देखिए सर सबसे पहले हम न्यूजीलैंड को देखेंगे जो कि 100 डिग्री पर आता है, किससे? GMT से, और उसके बाद UAE जो कि GMT से 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर आता है। अब सर हमने दोनों कंट्रीज का डिफरेंस मालूम करना होगा, 10 डिग्री पर UAE और 100 डिग्री पर न्यूजीलैंड, तो सर बीच का डिफरेंस 90 डिग्री आता है। सर अगर 90 डिग्री आता है तो सर 90 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 360 मिनट आ जाएंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने की वजह यह है कि सर 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री अर्थ रोटेट करती है, तो हमें 90 डिग्री का मालूम हो जाएगा। तो सर अगर 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 360 मिनट बनेंगे, और 360 मिनट को अगर हम घंटों के अंदर तब्दील करना चाहें, 60 मिनट का 1 घंटा, 120 मिनट के 2 घंटे, 180 मिनट के 3 घंटे, 240 के 4 घंटे, 300 के 5 घंटे और 360 के 6 घंटे बनेंगे। तो यहाँ पर 6 घंटों का डिफरेंस आ रहा है। अगर सर न्यूजीलैंड के अंदर 5 बज रहे हैं शाम के, तो 6 घंटे हमने पीछे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर न्यूजीलैंड से हमने वेस्ट की ओर जाना है, तो वेस्ट की ओर हमारा जो टाइम होता है वो माइनस होता है। तो सर अगर 5 में से 6 घटाएंगे तो हमें सुबह के 11 बजे मिलेंगे, तो इसका मतलब है UAE के अंदर इस वक्त 11 बजे होंगे। सर समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूं फर्ज करते हैं पाकिस्तान जो कि 60 डिग्री ईस्ट के अंदर आता है, जहां पर टाइम शाम के 5 बज रहे हैं, तो USA जो कि 90 डिग्री वेस्ट के अंदर आता है, वहां पर क्या टाइम हो रहा होगा। देखिए सर सबसे पहले हमने डिग्री का डिफरेंस निकालना होगा। सर GMT से पाकिस्तान 60 डिग्री का फर्क आता है और GMT से USA का 90 डिग्री आता है। तो सर 90 + 60 अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास 150 डिग्री आती है। सर 150 डिग्री का फर्क आता है। अब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो सर हमारे पास मिनट निकल के आ जाएंगे जो कि 600 मिनट बनते हैं। सर 300 मिनट के 5 घंटे और प्लस करते हैं 300 मिनट के 5 घंटे और, तो सर 10 घंटों का फर्क हमें नजर आता है। अगर सर पाकिस्तान के अंदर शाम के 5 बज रहे हैं तो हमने 10 घंटे अगर पीछे जाना हो, तो सर हम 5 से अगर पीछे जाएंगे तो सुबह के 12, और 12 से 5 घंटे और पीछे जाएंगे तो सर हमें 7 मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि सर USA के अंदर 7 बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सर जो USA है वो हमारे पाकिस्तान से टाइम में पीछे है,
क्यों? क्योंकि सर सूरज हमारे यहाँ पहले निकलता है और बाद में यूएसए के पास जाता है, इसी वजह से। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा उल्टा समझते हैं सर। मैं कहता हूँ यूएसए जो कि 90 डिग्री वेस्ट के अंदर आता है, वहां पर सुबह के बज रहे हैं 12, और पाकिस्तान जो कि ईस्ट 60 डिग्री पर आता है, वहां पर कितने बज रहे होंगे? तो सर फर्क डिग्री का तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया। 90 प्लस 60 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 600 मिनट, और 600 मिनट्स के 10 घंटे होते हैं, तो सर हमने 10 घंटे आगे जाना होगा। तो वेस्ट से जब ईस्ट जाया जाता है तो टाइम प्लस होता है। तो सर अगर वहां पर सुबह के 12 बज रहे हैं तो सर इसका मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, हमने 10 घंटे आगे जाना है। इसका मतलब है कि हमारे पास रात के 10 बज रहे होंगे। यानी कि सर अगर वेस्ट से ईस्ट की ओर जाया जाता है तो टाइम प्लस होता है, और ईस्ट से जब हम वेस्ट की ओर जाते हैं तो टाइम माइनस होता है। सर ये जो सारी वेरिएशंस आती हैं ये अर्थ के गोल घूमने से, उसके गोल होने से, और हमारे पास सूरज एक होने की वजह से आती है। अगर सूरज की रोशनी एक हिस्से पर पड़ेगी तो वहीं पर दिन होगा और बाकी जगहों पर हमारे पास अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से हम शाम या फिर रात को कहते हैं, और इसी वजह से टाइम के अंदर भी तब्दीली आती है। सर ये जो GMT मैंने आपको बताया इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीन विच मीन टाइम, और इसी को 1884 के बाद कुछ रीजंस की वजह से चेंज कर दिया गया था, इसको UTC भी कहा जाता है। तो अब मोबाइलों के अंदर खास तौर पे लिखा होता है UTC+5, GMT की जगह पर UTC कहा जाता है। होप करता हूँ कि सर आपकी नॉलेज के अंदर जरूर इजाफा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन।